के नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, ये तो आपको पता ही है और आपने अनुमान भी जान लिया, समझ लिया और अब तो याद भी कर लिया होगा कि नतीजे फ्लैट रहेंगे, कमेंट्री पे फोकस रहेगा। लेकिन कल आने वाले उससे भी बड़ी कंपनी इन्फोसिस के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आएंगे, लेकिन जान लीजिए अभी से कि रिजल्ट कैसे रहेंगे और उस हिसाब से आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। तो जानवी हमारे साथ है तैयार इस वक्त बताने के लिए इन्फोसिस के नतीजों का प्रीव्यू। देखते हैं कैसे रहेंगे रिव्यू। जानवी बताइए। सर नतीजे इन्फोसिस के तो खराब आएंगे। अच्छा, ओह, मतलब आप ये कह रही हैं कि टीसीएस विप्रो दोनों के मुकाबले में ज्यादा खराब? नंबर्स ही खराब आएंगे, गाइडेंस तो फिर अलग देखने होंगे, बट नंबर्स ही खराब आते हुए। अच्छा, इस बार नंबर ढीले नंबर की क्या वजह? कितने खराब? कितने खराब के आए तो 1% तक की बढ़त आती हुई दिखेगी वहां पे, लगभग 41,850 करोड़ के ऊपर। लेकिन अगर बात करें तो मार्जिन फ्रंट पे जो है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन लेके चल रहे हैं सारे रिपोर्ट्स, अगर ब्रोकरेज हाउसेस का माने तो जो इबिट मार्जिन है वो करीबन 8,700 करोड़ के आसपास आते हुए दिखेंगे, पिछले तिमाही से लगभग आधा % नीचे। लेकिन मार्जिन में जो रिपोर्ट्स है उसमें काफी वेरिएंस आ रहा है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बड़ा आता हुआ दिखेगा। 21.2% से मार्जिन घट के करीबन 20.8% पे आते हुए दिख सकते हैं। और इसके पीछे जो बड़ी वजह सारे रिपोर्ट साइट कर रहे हैं कि जो कंपनी ने वेज हाइक्स लिए हैं उसके चलते काफी बड़ा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखेगा। जो रेवेन्यू डिप्रिसिएशन हुआ है उसके चलते वहां पे एक असर दिखेगा। सीजनल कमजोरी के चलते वहां पे भी एक असर है। अगर बात करें तो उनकी जो बीएफएसआई वर्टिकल है, डील विंस तो वहां पे स्ट्रांग है, लेकिन जो उनके नए डील क्लोजर्स नहीं हो रहे तो उसका एक असर दिख रहा है। तो आगे चल के भी कंपनी के जो खासकर जो गाइडेंस होगी वो इसी को लेके नजर रखनी होगी कि क्या डील क्लोजर्स आते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट अभी फिलहाल चल रहा है अनसर्टेनिटी का अमेरिका में, तो क्या डील क्लोजर्स होंगे और साथ साथ जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है उनमें कैसे रिकवरी आ सकती है। तो जो ये गाइडेंस है उस पर एक नजर रखनी होगी। नंबर्स तो फिर भी खराब आएंगे। ओके, चलिए इस पर एक बार सनी जी से राय भी लेते हैं। सनी सर, इन्फोसिस, जानवी ने तो आउटराइट बता दिया कि नंबर्स खराब हैं और गाइडेंस तो खैर हम अब विप्रो के भी जो गाइडेंस आएगी, कमेंट्री आएगी, उस पर नजर रखेंगे। अब क्या व्यू बन रहा है सर इस पे? या बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह से टीसीएस की कमेंट्री भी थी, स्पेशली डिस्क्रिशनरी स्पेंड को लेकर, कि काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है डिस्क्रिशनरी स्पेंड, और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि सेम कमेंट्री भी बाकी की जो बड़ी दिग्गज आईटी कंपनी है उसमें हमें सुनने मिलेगी। बट अगर हम प्राइस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो मुझे लगता है कि निगेटिविटी जो है सभी लार्ज कैप आईटी कंपनीज में ऑलरेडी प्राइस दिन है, तो यहाँ से नीचे जाने की गुंजाइश मुझे काफी कम लगती है डिस्पाइट ऑफ वीक सेट ऑफ नंबर। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कुछ समय तक इसमें टाइम वाइज कंसोलिडेशन शायद हमें देखने मिले, जब तक ये यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर है, ये थोड़ा सा इसका जो ओवरहैंग है जब तक निकलेगा नहीं, तब तक मुझे लगता है कि मैनेजमेंट भी थोड़ी सी कंजर्वेटिव रहेगी इन टर्म्स ऑफ गिविंग द गाइडेंस, ग्रोथ गाइडेंस। तो एज ऑफ नाउ मे बी लार्ज कैप आईटी कंपनीज पर न्यूट्रल व्यू रहेगा। मे बी सिलेक्ट मिड कैप आईटी कंपनीज जो है वहां मुझे लगता है कि अब मौके बन रहे हैं। जैसे सायंट अगर आप देखोगे तो वहां अभी रिसेंटली इन्होंने सेमीकंडक्टर में फोरे भी किया है। एट द सेम टाइम 20 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है। तो आई थिंक थोड़े लंबे अवधि के नजरिए से जो मिड साइज आईटी कंपनी है ग्रेजुअली एक्यूमुलेट की जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए आईटी शेयरों पर पूरा का पूरा एक्शन बनता